तो अंततः उसने ईश्वर को पत्र लिख डाला। गॉड ही रोट, ईश्वर या भगवान ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यानी यदि, यू डोंट हेल्प, आप मदद नहीं करते, मी यानी मेरे मुझे, तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, वो जाएंगे, रह जाएंगे, हंग्री यानी भूखे, दिस ईयर यानी इस साल। तो उसने ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मैं नीड यानी आवश्यकता रखता हूँ, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोज, 100 पीसोज की, जैसे अपने रुपए चलते हैं वहाँ पीसोज चलते हैं। तो उसने कहा कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू यानी उद्देश्य से, सो यानी बोना, बुआई करना खेत में, टू सो यानी बुआई करने के लिए, माई फील्ड यानी मेरे खेत को, अगेन यानी पुनः, तो मुझे अपने खेत की दोबारा से बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, और लिव यानी जीने के लिए, गुजारा करने के लिए, अनटिल यानी जब तक नहीं, द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आती। तो मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए और गुजारा करने के लिए जब तक कि फसल दोबारा नहीं आती। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान ने, डॉट डॉट डॉट, आगे उसी प्रकार से उसने अपनी पूरी कहानी लिख डाली। ही रोट, और उसके पश्चात ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो उसी तरीके से संबोधन के तौर पे उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द एनवेलप, ऑन यानी पर, एनवेलप यानी लिफाफे पर, और उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए, और पुट द लेटर इनसाइड, और रख दिया लेटर यानी पत्र, इनसाइड यानी अंदर, और पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी, स्टिल यानी अब भी, ट्रबल्ड यानी परेशान सा, वेंट यानी गया, टू टाउन यानी कस्बे, और अब भी लगातार परेशान सा वो कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने लगाई एक स्टैम्प यानी मोहर या टिकट, ऑन द लेटर, तो उसने एक टिकट लगा दिया ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और डाल दिया इसे, इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटिका में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो जब उसने डाक पेटिका में वो पत्र डाला तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी, तो उन कर्मचारियों में से एक, डाकघर में जो भी कर्मचारी थे उन, तो डाकघर के कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज, जो था, अ पोस्टमैन यानी डाकिया, तो जो डाकिए का काम करता था, एंड ऑल्सो हेल्प, और साथ ही साथ हेल्प यानी मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में मदद भी कर देता था कामों में। वेंट, वो गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस यानी अधीक्षक के पास, डाकपाल के पास, लाफिंग हार्टली, हंसते हुए, हार्टली यानी दिल से, मतलब खुल करके, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो अपने अधीक्षक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाया उनको द लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा हुआ वो पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर यानी कभी नहीं, इन हिज कैरियर यानी अपने सेवा काल में, तो अपने सेवा काल में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन यानी एक डाकिए के रूप में, तो एक डाकिए के रूप में अपने पूरे सेवा काल में उसने कभी भी नहीं, हैड ही नोन, उसने जाना था, दैट एड्रेस यानी वह पता, तो उसने अपने डाकिए के रूप में सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था, कभी उसने कोई ऐसी चिट्ठी नहीं देखी थी जो इस तरीके से ईश्वर को लिखी गई हो, और इसीलिए वो हंसता हुआ अपने अधीक्षक के पास गया कि भाई ये चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाएगी ईश्वर के पास, कौन लेके जाएगा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब पोस्ट मास्टर डाकपाल जो कि एक मोटा, एमेबल मतलब फ्रेंडली, मिलनसार, तो एक जो मोटा सा मिलनसार या दोस्ताना व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी ब्रेकआउट यानी फट पड़ना, वो भी फट पड़ा, लाफिंग यानी हंसते हुए, तो वो भी ज़ोर का ठहाका मार के हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट यानी लगभग, इमीडिएटली यानी तुरंत ही टर्न सीरियस, वो है टर्न यानी हो गया सीरियस, गंभीर, और वो तुरंत ही गंभीर होकर के मुड़ा। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग यानी ठक ठक करना, ठकठकाना, और ठकठकाते हुए लेटर को, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज़ पर, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, उसने टिप्पणी की कि व्हाट फेथ, व्हाट फेथ यानी क्या विश्वास, कितना विश्वास है। आई विश,
तो उसने सोचा कि कितना विश्वास है, कितना भरोसा है इस व्यक्ति को जिसने ये पत्र लिखा है। आई विश, मैं कामना करता हूँ कि आई हैड अ फेथ, तो मैं भी इच्छा करता हूँ, मैं भी कामना करता हूँ कि मैं भी रखता अ फेथ, एक विश्वास ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का, उस इंसान का, हु रोड दिस लेटर, जिसने लिखा ये पत्र। तो जिस इंसान ने ये पत्र लिखा है उसको ईश्वर पर कितना भरोसा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि मेरे अंदर भी इतना ही भरोसा हो, ईश्वर के अंदर इतना दृढ़ विश्वास हो, है ना। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस, कि उसने स्टार्टिंग अप यानी शुरुआत की, अ कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, पत्र व्यवहार, विद गॉड, कि उसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार की शुरुआत की। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक होना चाहिए, देर इज मिस प्रिंट। इसलिए इन ऑर्डर टू यानी उद्देश्य से, नॉट लग जाएगा तो उद्देश्य से नहीं, शेक यानी हिलने या हिलाने, तो हिलने ना देने के उद्देश्य से, द राइटर्स फेथ यानी लेखक का विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, तो ईश्वर में लेखक का विश्वास हिलने ना देने के उद्देश्य से द पोस्ट मास्टर केम अप, तो वो चाहता था कि इस पत्र का जो लेखक है उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे, वो विश्वास ना डिगे। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आगे आया, विद एन आइडिया, एक विचार के साथ, आंसर द लेटर, आंसर यानी उत्तर दे दो, द लेटर यानी पत्र का। तो उसने सोचा कि जब किसी व्यक्ति ने इतने विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर को पत्र लिखा है तो उसका भरोसा ईश्वर में डिगना नहीं चाहिए, इसलिए इस पत्र का जवाब दे दो। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने ओपन यानी इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स ऑब्वियस, क्लियर, तो ये था एविडेंट यानी स्पष्ट, तो ये स्पष्ट था, ये स्पष्ट हो गया, दैट कि टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, वह आवश्यकता रखता था, समथिंग मोर, समथिंग यानी कुछ, मोर यानी अधिक की। तो जब उसने पत्र खोल के देखा, पढ़ा, तो उसे ये स्पष्ट हो गया कि इसका जवाब देने के लिए उसे आवश्यकता थी कुछ ज़्यादा की, देन यानी से, किससे, गुडविल यानी सद्भावना, अच्छी इच्छा, इंक यानी स्याही, और पेपर यानी कागज़, तो उसे स्पष्ट हो गया केवल एक अच्छी भावना, स्याही और कागज़ से कुछ और भी ज़्यादा इसको चाहिए होगा, यानी पैसे। बट लेकिन ही स्टक, स्टिक माने चिपकना, तो वो चिपका रहा, अटा रहा, डटा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन यानी कि डिटर्मिनेशन, संकल्प, लेकिन वो अपने संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने आस्क्ड फॉर यानी मांगा, मनी यानी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, फ्रॉम यानी से, हिम नहीं होगा, हिज होगा, वहाँ पर मिसप्रिंट है, तो उसने मांगा मनी यानी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट, उसने हिमसेल्फ यानी स्वयं, गिव यानी दिया, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, उसने अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल यानी मैनी फ्रेंड्स, कई मित्र ऑफ हिज, उसके, और उसके कई मित्र भी, वर ओब्लाइज्ड यानी वर फोर्स्ड, कंपेल्ड, और उसने अपने कई मित्रों को भी कंपेल किया, फोर्स किया, बाध्य किया, टू गिव यानी देने के लिए, समथिंग यानी कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर यानी के लिए, एन एक्ट यानी एक कार्य के लिए, ऑफ चैरिटी यानी धर्मार्थ, दान, कल्याण, तो इस जो है वो भलाई और कल्याण के काम के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए उसने अपने मित्रों को भी बाध्य किया। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, ये था इम्पॉसिबल यानी असंभव, लेकिन ये असंभव हो गया फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर यानी मिलजुल कर, लेकिन इसके बावजूद भी उसके लिए मिलजुल कर भी इकट्ठा करना असंभव हो गया, द 100 पीसोज, 100 पीसोज, क्योंकि 100 पीसोज एक बड़ी रकम होती थी। सो ही वॉज एबल, इसलिए वो समर्थ हुआ, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर यानी किसान को, ओनली यानी केवल, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, देन हाफ, आधे से, तो इसलिए उसके लिए मिलजुल करके भी 100 पीसोज, 100 पीसोज की धनराशि इकट्ठा करना कठिन हो गया, असंभव हो गया, और वो उस किसान को केवल आधे से थोड़ी सी ज़्यादा धनराशि ही भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी, उसने रखा, द मनी यानी पैसा, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस यानी संबोधित, टू लेंचो,
तो लेंचो का पता लिखा हुआ है, लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में उसने वो धन रखा, एंड विद दैम और उनके साथ अ लेटर एक पत्र रख दिया, कंटेनिंग यानी रखता हुआ, ओनली यानी केवल, अ सिंगल वर्ड एक इकलौता शब्द, तो उसके अंदर एक पत्र उसने डाल दिया जिसमें केवल एक इकलौता शब्द लिखा था, एज सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड मतलब ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से।